दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। रशिया के सामने कितना टिक पाएगी यूक्रेन की सेना। दोस्तों इस समय दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। इन दोनों के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात की और अब हमला करना शुरू कर दिया और यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने वाले नेटो के देशों ने यह ऐलान किया है कि वो इस जंग में अपनी सेना को नहीं भेजेंगे और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से इससे लड़ेंगे। यानी दुनिया की दूसरी बड़ी सेना के सामने यूक्रेन अब अकेला खड़ा है। क्या यूक्रेन की मिलिट्री में इतनी ताकत है कि वो रशिया से टक्कर ले पाए? क्या यूक्रेन रशिया के सामने कुछ दिनों तक ही टिक पाएगा? दोस्तों इसका पता तो तभी चलेगा जब आज की वीडियो में हम इन दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करेंगे, जिसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशिया दूसरे नंबर पर है, तो वहीं यूक्रेन 22वें नंबर पर है। यूक्रेन की $203 बिलियन की जीडीपी में से यूक्रेन का कुल डिफेंस बजट $11.87 बिलियन है। साथ ही यूक्रेन की इकोनॉमी इंपोर्ट्स और फॉरेन फंडिंग पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ रशिया की इकोनॉमी और उनकी कुल जीडीपी $1.71 ट्रिलियन है। इसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग $51 बिलियन रशिया अपने डिफेंस पर खर्च करता है। दोस्तों यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होकर जब खुद को स्वतंत्र घोषित किया तब इन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए और वो न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास आज भी मौजूद है। जी हाँ, रशिया के पास लगभग 6500 न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब टसार भी है। यूक्रेन की कुल सैन्य क्षमता 5,60,000 सैनिकों की है, जिसमें से एक्टिव पर्सोनेल की संख्या 2 लाख है और बाकी के रिजर्व में रखे हैं। वहीं दूसरी ओर रशिया के पास कुल 30 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जिसमें से 10 लाख एक्टिव और बाकी के रिजर्व में रखे गए हैं। अब अगर हथियार और व्हीकल्स की बात करें तो यूक्रेन के पास इस वक्त 2596 कॉम्बैट टैंक, 12,303 आर्म्ड व्हीकल्स और 4,750 आर्म्ड कैरियर मौजूद है, जो रशिया के 13,100 कॉम्बैट टैंक, 51,452 आर्म्ड व्हीकल और 10,215 आर्म्ड कैरियर के सामने कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यूक्रेन की 50 मिनी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के सामने रशिया की 10,260 मिनी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं। यूक्रेन की टोटल आर्टिलरीज इस वक्त 3107 है, जिसमें से उनके पास 664 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेकिन रशिया के पास 14,000 से भी ज्यादा आर्टिलरीज मौजूद है, जिसमें यूक्रेन से 6 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। पर दोस्तों ये जंग केवल जमीन की थोड़ी ना है। हाल ही में आ रही खबरों से आपको पता चल गया होगा कि रशिया लगातार अपने एयरक्राफ्ट से यूक्रेन पर हमला करने में लगा है और यूक्रेन भी उसका जवाब डटकर दे रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये कब तक मुमकिन है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों की एयरफोर्स की तुलना करें तो रशिया के पास इस वक्त 4208 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 947 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अटैकिंग एयरक्राफ्ट की संख्या 849 है। साथ ही साथ रशिया के पास 653 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 592 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हैं। अब अगर यूक्रेन के एयरक्राफ्ट पर नजर डालें तो उनके पास रूस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 325 टोटल एयरक्राफ्ट ही मौजूद है, जिसमें से 80 फाइटर हैं और 29 अटैक वाले एयरक्राफ्ट हैं, जो इस बात का सीधा सा सबूत देते हैं कि रशिया के पास यूक्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकत है। और अगर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूक्रेन के पास केवल 83 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि रशिया के सामने नजर भी नहीं आएंगे। ऐसे में अगर यूक्रेन को रशिया से लड़ना है तो उन्हें कई और हथियार और एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा। अगर इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती है तो यूक्रेन को हारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और रशिया पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार दबाव में बना हुआ है। यूक्रेन के पास वर्तमान में कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। साथ ही दुश्मन के हमले को पहले से ही भांप लेने वाले एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट और दुश्मन की रडार की क्षमता को कम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को भी यूक्रेन को सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों रशिया के पास इस वक्त 135 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और 7 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो ये साबित करता है कि रशिया के पास हर तरह से ज्यादा क्षमता है।
अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो 200 रशिया के 1573 हेलीकॉप्टर के सामने यूक्रेन के 145 हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने 46 और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है, पर उनके आने के बावजूद भी यूक्रेन के पास रशिया के मुकाबले बहुत ही कम हेलीकॉप्टर होंगे, जिनके भरोसे जंग जीत पाना तो दूर की बात है, जंग में टिक पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो तय है कि जमीन और आसमान दोनों ही जगहों पर रशिया जीत रहा है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो दोस्तों यूक्रेन की नेवी के पास कुल 38 जहाज है, लेकिन यूक्रेन के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर सबमरीन नहीं है, जबकि रशिया के पास 625 जहाज है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 डिस्ट्रॉयर के साथ साथ कई तरह के अलग अलग जहाज शामिल है। इसके अलावा रशिया के पास 64 सबमरीन और 57 पेट्रोल वेसल भी है। इन आंकड़ों को देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि यूक्रेन के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर सकता है, और ये बात रशिया और यूक्रेन दोनों जानते हैं, जिस वजह से रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहा है ताकि वो नेटो देशों में शामिल ना हो। क्योंकि दोस्तों नेटो को ज्वाइन करने वाले जितने भी देश हैं वो सभी रशिया के दुश्मन देश हैं। ऐसे में अगर रशिया का पड़ोसी देश यूक्रेन भी इस दल में शामिल हो जाता है तो जो रशिया के दुश्मन देश है जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह, वो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, और तब उनके लिए रशिया को हरा पाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका कोई पड़ोसी आपके दुश्मन को अपने घर बुला लेता है तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जब दुश्मन आपके पड़ोस तक पहुंच सकता है तो वो आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, और ये चीज आपके लिए सही नहीं है। इस चीज को सोचकर रशिया यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि वो नाटो ज्वाइन ना करे, लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार ही नहीं है, और इसी वजह से पूरी लड़ाई हो रही है। उम्मीद है आपको हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में बताना। वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।